सेकंड का किलर हुक। तुम बोलते हो पर लोग सुनते नहीं। तुम मौजूद हो पर लोग नोटिस नहीं करते। तुम कोशिश करते हो पर लोग दूर रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम कमजोर क्यों हो, सवाल ये है कि लोग तुम्हारी तरफ खिंच क्यों नहीं रहे। आज हम यही समझेंगे, बिना दिखावा, बिना मैनिपुलेशन, सिर्फ साइंस। 2. समस्या की कहानी। व्यूअर खुद को रिलेट करे। कल्पना करो, एक कमरा है, लोग बातें कर रहे हैं। तुम भी वहीं हो। तुम कुछ कहना चाहते हो। तुम बोलते हो, पर किसी की आंख नहीं उठती। कोई इंटरप्ट कर देता है। बात आगे बढ़ जाती है। तुम चुप हो जाते हो। फिर एक और इंसान बोलता है। कम शब्द, कम आवाज, पर सब ध्यान देते हैं। लोग उसकी तरफ झुकते हैं, उसके बोलने का इंतजार करते हैं। वो कुछ खास नहीं कह रहा, फिर भी लोग खिंच रहे हैं। यही सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है। तुम सोचते हो, मैं ही ऐसा क्यों हूं? मैं बोरिंग हूं क्या? मैं में कमी है क्या? पर सच्चाई कुछ और है। यह पर्सनालिटी की बात नहीं, यह चेहरे की बात नहीं, यह किस्मत की बात नहीं, यह मानव मस्तिष्क की वायरिंग की बात है। 3. वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, आसान हिंदी में। मानव दिमाग हर सेकंड एक सवाल पूछता है, ये इंसान मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? ये इंसान मुझे कुछ दे सकता है या नहीं? ये इंसान सेफ है या नहीं? ये इंसान प्रिडिक्टेबल है या नहीं? हम ये सोचते नहीं, ये ऑटोमैटिकली होता है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है सोशल वैल्यू असेसमेंट। मतलब, दिमाग हर इंसान की एक साइलेंट रैंकिंग करता है। जो ऊपर होता है, लोग उसकी तरफ खिंचते हैं। जो नीचे होता है, लोग उसे इग्नोर करते हैं। ये क्रूअल लगता है, पर यह सच है। और अच्छी बात यह है, यह बदला जा सकता है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट। हार्वर्ड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। 2 लोगों को रूम में बैठाया गया। दोनों ने सेम वर्ड्स बोले, सेम टोन, सेम टाइम, पर एक डिफरेंस था। पहला इंसान बोलने से पहले रुका, दूसरा तुरंत बोल पड़ा। रिजल्ट चौंकाने वाला था। लोगों को पहला इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट लगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट लगा, ज्यादा वैल्यूबल लगा। क्यों? क्योंकि साइलेंस भी सिग्नल भेजता है। दिमाग सोचता है, ये इंसान जल्दी में नहीं है, ये इंसान अटेंशन के लिए डेस्परेट नहीं है। इसका मतलब, इसके पास वैल्यू है। अट्रैक्शन का पहला नियम, लोग तुम्हारी तरफ तब खिंचते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत कम लगती है। ये एरोगेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। दिमाग स्कैर्सिटी को वैल्यू देता है। जो आसानी से अवेलेबल हो, वो चीप लगता है। जो मेजर्ड हो, वो पावरफुल लगता है। एक आम गलती जो 90% लोग करते हैं, लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा जस्टिफाई करते हैं, ज्यादा हंसते हैं, ज्यादा अग्री करते हैं। दिमाग इसे कैसे पढ़ता है? ये इंसान अप्रूवल चाहता है। अप्रूवल चाहने वाला इंसान लीडर नहीं होता। लीडर के पीछे लोग चलते हैं। अप्रूवल सीकर भीड़ के पीछे चलता है। ब्रेन का हिडन मैकेनिज्म। ह्यूमन ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, वो शॉर्टकट बनाता है। अगर कोई इंसान खुद को कम वैल्यू देता दिखे, दिमाग भी वही करता है। अगर कोई इंसान खुद को सेंटर्ड रखे, दिमाग उसे फॉलो करता है। इसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल सिग्नलिंग। मतलब, तुम जैसा बिहेव करते हो, लोग तुम्हें वैसा ही ट्रीट करते हैं। 4. एक महान थिंकर की रियल स्टोरी। एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट, पर शुरुआत में वह बिल्कुल पॉपुलर नहीं था। वो क्लास में कम बोलता था। टीचर्स को लगता था, ये बच्चा स्लो है। पर एक चीज अलग थी, आइंस्टाइन कभी हरी में नहीं रहता था। वो सवाल पूछता था, पर इंप्रेस करने के लिए नहीं, समझने के लिए। वो चुप रहता था, पर डर की वजह से नहीं, सोच की वजह से। धीरे धीरे लोग उसकी साइलेंस नोटिस करने लगे। उसकी बातें रेयर थीं, पर जब वो बोलता था, लोग रुक जाते थे। आइंस्टाइन ने खुद कहा था, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा देर तक रहता हूं। यही फर्क है।
डेप्थ अटेंशन खींचती है, नॉइज नहीं। आइंस्टाइन इफेक्ट, साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, दिमाग उसे स्टेबल मानता है। जो इंसान हर साइलेंस भरने की कोशिश नहीं करता, दिमाग उसे कॉन्फिडेंट मानता है। जो इंसान बिना बोले कंफर्टेबल है, दिमाग उसे पावरफुल मानता है। अट्रैक्शन का कोर ट्रूथ। लोग तुम्हारी एनर्जी पढ़ते हैं, शब्द बाद में आते हैं। अगर तुम्हारी एनर्जी कहती है मैं खुद में कंप्लीट हूं, लोग जुड़ते हैं। अगर तुम्हारी एनर्जी कहती है मुझे एक्सेप्ट करो, लोग दूर होते हैं। ये कॉन्शियस नहीं है, ये इंस्टिंक्ट है। साइलेंट इन्फ्लुएंस की शुरुआत। इसलिए अट्रैक्शन की शुरुआत बोलने से नहीं होती, अट्रैक्शन की शुरुआत रुकने से होती है। ऑब्जर्व करने से, कम रिएक्ट करने से, क्लियर रहने से। अगर लोग तुम्हारी तरफ नहीं खींच रहे, तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी इंटरनल पोजीशन बदलो। तुम सेंटर में हो, तुम ऑडियंस नहीं हो। जब तुम खुद को इंपॉर्टेंट मानते हो, दुनिया फॉलो करती है। ये मैजिक नहीं है, यह ब्रेन साइंस है। डोपामीन और अटेंशन का कनेक्शन। क्यों मिस्टीरियस लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं? साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। बिना बोले इन्फ्लुएंस कैसे बढ़े? क्या आप चाहेंगे? अट्रैक्शन बोलने से नहीं बनती, अट्रैक्शन एनर्जी से बनती है। अब सवाल यह है, कौन सी एनर्जी? और दिमाग उसे कैसे डिसाइड करता है? इसका जवाब एक केमिकल में छुपा है। उसका नाम है डोपामीन। डोपामीन क्या है? आसान भाषा में, डोपामीन खुशी नहीं है, डोपामीन रिवॉर्ड नहीं है। डोपामीन है एक्सपेक्टेशन। जब दिमाग सोचता है यह इंटरेस्टिंग हो सकता है, यह यूजफुल हो सकता है, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, तभी डोपामीन रिलीज होता है। मतलब दिमाग पहले एक्साइट होता है, फिर अट्रैक्ट होता है। एक बहुत जरूरी बात, डोपामीन सर्टेनिटी से नहीं बनता, डोपामीन मिस्ट्री से बनता है। जो पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो वो बोरिंग लगता है, जो थोड़ा अनक्लियर हो वो मैग्नेटिक लगता है। यही वजह है क्यों कुछ लोग बिना कोशिश के आकर्षक लगते हैं। वे सब कुछ नहीं बताते, वे तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वे हर थॉट शेयर नहीं करते, वे पॉज लेते हैं, वे स्पेस छोड़ते हैं, और स्पेस दिमाग को काम देता है। स्टैनफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट, एक ग्रुप को 2 स्पीकर्स दिखाए गए। स्पीकर ए हर बात एक्सप्लेन करता था, हर थॉट क्लियर करता था। स्पीकर बी कम बोलता था, बीच बीच में रुकता था, कुछ बातें अधूरी छोड़ देता था। रिजल्ट, लोग स्पीकर बी को ज्यादा याद रख पाए, ज्यादा इंटेलिजेंट समझा, ज्यादा कैरिज्मेटिक माना। क्यों? क्योंकि दिमाग खुद फिल करना चाहता है। ब्रेन का रूल, जो चीज दिमाग खुद कंप्लीट करता है उसे वो ज्यादा वैल्यू देता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव पार्टिसिपेशन। मतलब जब तुम सब कुछ दे देते हो, दिमाग लेजी हो जाता है। जब तुम कुछ छोड़ देते हो, दिमाग जुड़ जाता है। अट्रैक्शन का दूसरा नियम, जो इंसान दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है, वो इंसान दिमाग में रहता है। जो इंसान सब कुछ बोल देता है वो जल्दी भूल जाता है। कॉमन मिस्टेक जो लोग अननोइंगली करते हैं, लोग ओवरशेयर करते हैं, हर डिटेल बताते हैं, हर इमोशन एक्सप्लेन करते हैं, हर डिसीजन जस्टिफाई करते हैं। दिमाग इसे कैसे पढ़ता है? ये इंसान इमोशनली लूज है, ये बाउंड्रीज नहीं रखता, ये प्रिडिक्टेबल है, और प्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन को मार देती है। मिस्ट्री का मतलब क्या नहीं है? मिस्ट्री का मतलब झूठ नहीं है, मिस्ट्री का मतलब फेक एटीट्यूड नहीं है, मिस्ट्री का मतलब कोल्ड होना नहीं है, मिस्ट्री का मतलब है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। मतलब तुम डिसाइड करते हो कब बोलना है, कितना बोलना है, और कब चुप रहना है। डोपामीन लूप कैसे बनता है? स्टेप 1, दिमाग को संकेत मिलता है, ये इंसान सिंपल नहीं है। स्टेप 2, दिमाग क्यूरियस होता है। स्टेप 3, डोपामीन रिलीज होता है। स्टेप 4, अटेंशन लॉक हो जाती है। यही लूप अट्रैक्शन बनाता है। साइलेंस क्यों पावरफुल है? साइलेंस एम्प्टी नहीं होती, साइलेंस सिग्नल होती है। साइलेंस कहती है मेरे पास बोलने के लिए हमेशा कुछ नहीं, मेरे पास सोचने के लिए हमेशा कुछ है। दिमाग इसे मैच्योरिटी समझता है। ध्यान देने वाली बात, साइलेंस तभी काम करती है जब वो कंफर्टेबल हो। अगर साइलेंस एंग्शियस हो तो दिमाग डेंजर पढ़ता है, अगर साइलेंस ग्राउंडेड हो तो दिमाग रिस्पेक्ट पढ़ता है। काम नर्वस सिस्टम का इफेक्ट, जो इंसान इंटरनली काम होता है
उसका नर्वस सिस्टम स्टेबल होता है। दूसरे दिमाग उसे मिरर करते हैं। इसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरल सिंक्रोनी, मतलब लोग अननोइंगली तुम्हारी स्टेट अडॉप्ट करते हैं। अट्रैक्शन का हिडन लेयर, लोग तुम्हारे शब्द नहीं पढ़ते, लोग तुम्हारी स्टेट पढ़ते हैं। तुम एक्साइटेड हो, लोग रेस्टलेस होते हैं। तुम काम हो, लोग सेफ फील करते हैं। सेफ्टी अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। 4. रियल स्टोरी। राइटर फ्रांज काफ्का। फ्रांज काफ्का एक क्वाइट राइटर, कम बोलने वाला इंसान। कोई पब्लिक स्पीकर नहीं, कोई एंटरटेनर नहीं, पर उसकी प्रेजेंस इंटेंस थी। काफ्का मीटिंग्स में कम बोलता था, पर जब बोलता था लोग रुक जाते थे। उसके दोस्तों ने लिखा, काफ्का की साइलेंस हैवी लगती थी। वो साइलेंस एम्प्टी नहीं थी, वो साइलेंस थिंकिंग से भरी थी। काफ्का इफेक्ट। काफ्का खुद को एक्सप्रेस नहीं करता था, काफ्का खुद को ऑब्जर्व करता था। वो रिएक्ट नहीं करता था, वो अब्जॉर्ब करता था, और यही अब्जॉर्ब करने की क्षमता उसकी प्रेजेंस को डीप बनाती थी। साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स दिस, जो इंसान हर स्टिम्युलस पर रिएक्ट नहीं करता, दिमाग उसे इवॉल्व्ड मानता है, इवोल्यूशनरी लेवल पर। कंट्रोल इक्वल्स सर्वाइवल, काम इक्वल्स पावर। अट्रैक्शन का तीसरा नियम, जो इंसान अपनी अटेंशन कंट्रोल करता है, वो दूसरों की अटेंशन अट्रैक्ट करता है। जो इंसान हर चीज पर अटेंशन दे देता है, उसकी अटेंशन चीप हो जाती है। अटेंशन एक करेंसी है, जहां तुम अटेंशन देते हो वही तुम्हारी वैल्यू बनती है। अगर तुम सबको अटेंशन देते हो तो कोई तुम्हें स्पेशल नहीं मानता। अगर तुम सेलेक्टिव हो तो लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, लोग तुम्हें तभी चेस करते हैं जब उन्हें लगे तुम उन्हें चेस नहीं कर रहे। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह नर्वस सिस्टम का ट्रूथ है। ब्रेन का एंशिएंट लॉजिक, अगर कोई इंसान खुद को सेंटर में रखता है तो वो रिसोर्स लगता है। अगर कोई इंसान दूसरों के अराउंड घूमता है तो वो डिपेंडेंट लगता है। रिसोर्स अट्रैक्ट करता है, डिपेंडेंसी रिपेल करती है। प्रैक्टिकल इंटरनल शिफ्ट, बिना एक्टिंग। स्लो डाउन, पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। कम एक्सप्लेन करो, कम जस्टिफाई करो, रिएक्शन से पहले ऑब्जर्व करो। ये बाहर से टेक्निक नहीं है, ये अंदर की पोजीशन है। इंटरनल पोजीशन क्या होती है? इंटरनल पोजीशन मतलब मैं ओके हूं। अगर अटेंशन मिले, मैं ओके हूं। अगर अटेंशन ना मिले, मैं ओके हूं। यह न्यूट्रलिटी दिमाग को कंफ्यूज करती है, और कंफ्यूजन क्यूरियोसिटी बनती है। अट्रैक्शन नॉइस से नहीं बनती, अट्रैक्शन स्पेस से बनती है। अट्रैक्शन प्रेजेंस से बनती है। प्रेजेंस लाउड नहीं होती, प्रेजेंस स्टेडी होती है। जब तुम स्टेडी होते हो, दूसरे खिंचते हैं। यह सोशल ट्रिक नहीं है, यह डोपामिन साइंस है। द साइंस ऑफ प्रेजेंस। क्यों कुछ लोग बिना बोले प्रभावशाली लगते हैं? अब तक हमने समझा, अट्रैक्शन एनर्जी से बनती है, अट्रैक्शन मिस्ट्री से बढ़ती है। अगला सवाल, कुछ लोग रूम में घुसते ही इंपॉर्टेंट क्यों लगते हैं? बिना बोले, बिना इंट्रोड्यूस किए, बिना एफर्ट। इसका जवाब छुपा है ह्यूमन हायरार्की में। हायरार्की मतलब डोमिनेशन नहीं, हायरार्की मतलब दिमाग किसे फॉलो करना चाहता है। ये डिसीजन हर इंसान का ब्रेन सेकंड्स में ले लेता है। ब्रेन का पुराना सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन मॉडर्न नहीं है, वो अभी भी प्रिमिटिव है। वो आज भी पूछता है, 1. ये इंसान लीड कर सकता है या नहीं? 2. ये इंसान प्रेशर में स्टेबल रहेगा या नहीं? 3. ये इंसान ग्रुप के लिए रिसोर्स है या नहीं? ये सवाल अनकॉन्शियस होते हैं, पर रिजल्ट रियल होता है। येल यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक रूम में रैंडम लोगों को बैठाया गया, कोई लीडर असाइन नहीं किया गया। 20 मिनट्स बाद रिसर्चर्स ने देखा कि एक इंसान ऑटोमैटिकली सेंटर बन चुका था। उसने सबसे ज्यादा बोला नहीं था, उसने सबसे स्मार्ट बातें नहीं की थीं, फिर भी सब उसकी तरफ देख रहे थे। रिसर्चर्स ने क्या पाया? उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज स्लो थी, उसकी आवाज मेजर्ड थी, उसके रिएक्शंस डिलेड थे, वो रश में नहीं था। ब्रेन ने इसे कैसे पढ़ा? ये इंसान थ्रेट में भी काम रहेगा, मतलब ये लीडर मटेरियल है। पावर का असली सिग्नल। पावर लाउड नहीं होती, पावर स्मूथ होती है। पावर हरी नहीं करती, पावर एक्सप्लेन नहीं करती, पावर जस्टिफाई नहीं करती, पावर अस्यूम करती है। सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग सोचते हैं डोमिनेंस मतलब अग्रेसिव होना, हाई वॉइस या फास्ट टॉकिंग। असल में यह इनसिक्योरिटी के सिग्नल्स हैं। ब्रेन इन्हें अवॉइड करता है। न्यूरोसाइंस का क्लियर रूल, जो इंसान अपने इमोशंस रेगुलेट कर सकता है, वही इंसान ग्रुप रेगुलेट कर सकता है।
Emotional control equals social power. नर्वस सिस्टम का खेल। तुम एंक्शस हो, रूम एंक्शस हो जाता है। तुम ग्राउंडेड हो, रूम सेटल हो जाता है। ये शब्दों से नहीं, को रेगुलेशन से होता है। सबसे स्टेबल ब्रेन रेफरेंस बन जाता है और बाकी ब्रेन्स उसके अराउंड अलाइन होते हैं। अल्फा मिथ वीएस रियलिटी। अल्फा लाउड नहीं होता। अल्फा कॉन्स्टेंटली प्रूव नहीं करता। अल्फा काम और सिलेक्टिव होता है। वुल्फ स्टडीज से एक लेसन। रियल वुल्फ पैक्स में अल्फा वुल्फ सबसे शांत होता है। वो एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ह्यूमन ब्रेन भी यही पैटर्न फॉलो करता है। पावर का साइलेंट इंडिकेटर। दिमाग उसे रेजिलिएंट मानता है जो इंटरप्ट नहीं करता। इंटरप्ट होने पर पैनिक नहीं करता। बात बीच में कटने पर शांति से रिज्यूमे कर सकता है। अप्रूवल ट्रैप। जो इंसान हर लाफ पर स्माइल करता है या हर साइलेंस को भरने की कोशिश करता है, ब्रेन उसे फॉलोअर मानता है। रियल साइंटिस्ट स्टोरी। चार्ल्स डार्विन। डार्विन एक क्वाइट ऑब्जर्वर थे। मीटिंग्स में वो कम बोलते थे पर डीपली ऑब्जर्व करते थे। वो रिएक्ट नहीं करते थे, पैटर्न्स देखते थे। वो एम्बिग्युइटी, अस्पष्टता को टॉलरेट कर सकते थे। वो अनसर्टेनिटी में काम रहते थे। Neuroscience confirms tolerance for ambiguity equals high leadership trait. अट्रैक्शन का चौथा नियम। जो इंसान प्रेशर में स्लो होता है वही इंसान प्रेजेंस में हैवी होता है। यह एक्टिंग नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। तारांकन, मैं ठीक हूं, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं रश में नहीं हूं। लोग तुम्हें फॉलो नहीं करते, वे तुम्हारी स्टेट फॉलो करते हैं।